122 साल बाद दुर्लभ संयोग। पितृपक्ष में चंद्र ग्रहण का योग। आज से पितरों का तर्पण। चंद्रमा में लगेगा ग्रहण। लाल रोशनी में नहाएगा चंद्रमा। दुनिया देखेगी फुल ब्लड मून। सबसे पहले इंडिया न्यूज पर। साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में बात होगी चंद्र ग्रहण की, क्योंकि आज साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। रात 9:27 से शुरू होकर रात 1:36 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। 2022 के बाद आज रात का सबसे लंबा ये चंद्र ग्रहण है। 2022 के बाद आज रात का सबसे लंबा ये चंद्र ग्रहण और साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण आज है। समय 9:27 से शुरू होकर 1:26 तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा, यानी कि तकरीबन 3.5 घंटे का ये चंद्र ग्रहण है। और ये चंद्र ग्रहण जो है इस बार का, वो कई मायनों में अहम माना जा रहा है, खास माना जा रहा है, क्योंकि 122 साल बाद दुर्लभ संयोग बना है। और आपको ये भी बता दें कि पूर्ण चंद्र ग्रहण इस बार लगने जा रहा है, जिसे ब्लड मून भी कहते हैं। ब्लड मून के दौरान यानी कि जो चंद्रमा है वो सफेद या सुनहरा नहीं दिखता है, बल्कि लाल कलर का दिखता है। कई लोग इसे खूबसूरत बताते हैं, तो कई लोग इसे अंधविश्वास से जोड़कर देखते हैं, कई लोग इससे डरते भी हैं। लेकिन क्या इससे डरना चाहिए? क्या अंधविश्वास जिस तरीके से लोग चंद्र ग्रहण को लेकर समझते हैं, जताते हैं, तो क्या इसे अंधविश्वास से जोड़कर देखना चाहिए, या फिर कई ऐसी नियम है, कई ऐसे उपाय हैं जिससे ग्रहण के दौरान करना चाहिए, जिससे इसका जो प्रभाव है वो हमारी जिंदगी पर ना पड़े? इन तमाम चीज़ों पर हम आगे आपको बताएंगे भी। लेकिन इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वो काफ़ी मायनों में खास माना जा रहा है। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण तकरीबन 3.5 घंटे का होगा और शुरुआत 9:27 से इसकी हो जाएगी, जो रात के 1:26 तक रहने वाला है। तो साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण ये है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, ये भी हम आज जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कई लोगों के मन में कई तरह के ख्याल होते हैं, भ्रांतियाँ चंद्र ग्रहण को लेकर होती है। तो इस दौरान आखिर क्या करना चाहिए, खास करके सूतक काल के दौरान हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि जैसे सूतक काल लगेगा, मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे, तो उस दौरान हमें घर में क्या रहकर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हम जानेंगे, समझेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुकी हैं, ज्योतिषी मान्या हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और ज्योतिषी वंदना वैद भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत इंडिया न्यूज़ पर। सबसे पहले मान्या जी, मैं आपके पास आऊँगी, क्योंकि जो चंद्र ग्रहण आज लगने जा रहा है, इसे लेकर कई सवाल भी हैं लोगों के मन में और काफ़ी खास भी माना जा रहा है, अंधविश्वास भी लोगों के मन में होता है। तो सबसे पहले शुरुआत इसी सवाल से कि इस चंद्र ग्रहण का कितना प्रभाव देखने को मिलने वाला है? तो देखिए, नमस्कार सभी को। और आज जिस तरीके से चंद्र ग्रहण लग रहा है, और यह चंद्र ग्रहण कोई नॉर्मल नहीं होने वाला है, ये एक टोटल लूनर इक्लिप्स होने वाला है, क्योंकि 5 घंटे की अवधि का टाइम ये रहने वाला है। और ये बहुत ही एक कहते हैं ना, आप अपने में ही एक खास है, क्योंकि भाद्रपद नक्षत्र में भी ये लगने वाला है। जब ये शुरू होगा तो ये नक्षत्र से शुरू होगा, आपका जो सप्तर्षि नक्षत्र है ये उससे सतभक्षी भिक्षा नक्षत्र में ये शुरू हो रहा है, लेकिन जब खत्म हो रहा है तब ये पूर्व भाद्रपद में खत्म हो रहा है। तो इसलिए 2 नक्षत्रों में भी ये खत्म हो रहा है। अगर बात करें कि ये, क्योंकि इसके साथ जो है गुरु की जो है के नक्षत्र में खत्म हो रहा है, और जब शुरू हो रहा है तो ये राहु का भी इसके ऊपर प्रभाव आने वाला है। इसीलिए कहीं ना कहीं यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि चंद्रमा लाल और नारंगी रंग का होने वाला है। तो यह जो समय है ये लोगों के मानसिक स्थिति पर बहुत ज्यादा असर डालने वाला है। तो अगर हम देखें तो सूतक जो है ना, आज वो 12:57 पे लग जाएगा। मोटा मोटी देखें तो 12:30 बजे से सूतक भी लग जाएगा।
तो इसीलिए मैं दर्शकों को ये कहना चाहूंगी कि इस समय 12:30 बजे के आसपास वह जो है शिखा में जो है ना कुशा डाल दें, क्योंकि कुशा जो है बहुत ही जो है प्योर मानी जाती है अपने आप में। अगर आपके पास तुलसी है तो तुलसी डाल दें, जल जो आप पीते हैं उसके अंदर भी आप तुलसी डाल दें। और साथ में अगर जो लोग जो अनहेल्दी है ना, वो लोग सिर्फ और सिर्फ सूतक काल के बाद जल ले सकते हैं या फ्रूट्स ले सकते हैं, पर कोशिश करें कि सूतक काल के बाद कुछ खाएं ना, अन्न ना लें, भोजन ना करें। 9:57 से लेकर 1:29 तक का जो समय है ना, ये आप एक काम कर सकते हैं, आप वहां एक आसन पर बैठे और वहां पर आप गुरु मंत्र का जाप करते रहें। ये मंत्र आप रेगुलरली करेंगे अगर इस समय पर, तो ये सिद्ध भी हो सकता है और आपको रिजल्ट भी इसके अच्छे मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण में जो आपका मानसिक स्थिति होती है ना, इसके ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और स्पेशली आप देखेंगे लोगों के अंदर आक्रोश भी बढ़ेगा, वो डिप्रेशन में भी जाएंगे और बहुत तरीके की परेशानियां उनको, मानसिक स्थिति की परेशानियां उनको बहुत रहने वाली हैं। इस समय पर सोना नहीं चाहिए। लोग इस समय कोशिश करें कि भोजन ना करें, सोए ना। ये समय को जितना ज्यादा हो सके, जो लोग स्वस्थ हैं वो लोग कोशिश करें कि इस समय को वह बैठकर सिर्फ और सिर्फ मंत्र का जाप करें। जिस भी मंत्र का आप जाप करना चाहते हैं, गुरु का मंत्र का जाप करना चाहते हैं, सूर्य के मंत्र का जाप करना चाहते हैं, या फिर अगर आप ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना चाहते हैं, चंद्र के मंत्र का जाप करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। स्पेशली देखिए जो समय है ग्रहण का, जो मोक्ष का समय होता है ना, जो कि 1:29 पर पड़ने वाला है, इस समय पर स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप कोशिश करें कि आप जब ग्रहण शुरू हो तब स्नान करें, उसके बाद मोक्ष के समय पर स्नान करना बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके अलावा जब आप अपने भोजन बना रहे हैं उसके अंदर आप कुशा के साथ काले तिल डालना ना भूलें। काले तिल, क्योंकि वो भी आपको जो है ना, एक जो आपका खाना है, जो आपके भोजन है जो आपने बनाकर रखा है, कई लोग क्या करते हैं सिर्फ भोजन में जो कि उन्होंने कुक्ड फूड होता है उसके अंदर वो काले तिल और जो है कुशा डालें। ऐसा नहीं करें। आप जो कुशा डालेंगे वो आप जो है जो आटा, सूखा आटा है, देसी घी है, या फिर अगर बात करें आपके घर में जल है और जो आपका चावल है, इन सभी चीजों में आप जो है कुशा डाल के जरूर रखें। बिल्कुल। पीने वाले मान्या पानी जी, में जो भी आपने ये बताया कि जिस समय चंद्र ग्रहण लगेगा उस समय खाना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, लेकिन रात के समय चंद्र ग्रहण, क्योंकि जो उसका जो समय है यानी कि होता है वो कहीं ना जी 9:27 से इसकी शुरुआत होगी, 1:26 तक रहेगा। इस दौरान लोग सोते तो हैं, तो अगर जो लोग नींद को नहीं रोक पाएंगे, जो सोना चाहते हैं, अगर कोई बीमार है तो उन लोगों को क्या करना चाहिए इस दौरान? तो देखिए जब अगर कोई बीमार है तो डेफिनेटली वो जो है जब मोक्ष का समय आएगा ना उसके बाद वो सो सकते हैं। बीमार लोगों के लिए जो है कोशिश करें कि वो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके प्रॉपरली सोए। कोशिश करें कि वो या तो चटाई पर सो जाए या फिर जो है वो बेडशीट पर सो जाए, नीचे सोए, जमीन पर सोए। बेड पर सोना बिल्कुल भी इस समय वर्जित नहीं है। और जो बहुत ज्यादा जिनकी तबीयत खराब है या बच्चे हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए ये सब पॉसिबल नहीं है, तो उनको आप इस समय पर सुला दें, ये बेस्ट रहता है। लेकिन कोशिश करें जो लोग स्वस्थ हैं उन लोगों के लिए बेस्ट है कि वो जो है इस समय को ज्यादा से ज्यादा अपने टाइम को जो है मंत्र जाप करके ही निकाले तो बहुत ही बेहतर रहेगा। वंदना जी, मैं आपके पास आऊंगी। अगर हम राशियों के हिसाब से देखें तो किन राशियों के लिए इस बार जो ये चंद्र ग्रहण है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होगा, किन राशियों के लिए अच्छा होगा? अगर हम 12 राशियों के हिसाब से देखें तो अगर आप बता पाए तो ये भी बताइए, और जिनको चंद्र दोष है उनको क्या करना चाहिए? नमस्कार। आज 7 सितंबर चंद्र ग्रहण के दिन आज बहुत ही महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण है और आज के दिन आपको 11:41 पे चंद्रमा बिल्कुल लाल रंग के दिखाई देंगे। ये समय पूरा 82 मिनट का होगा और ये जो चंद्र ग्रहण है प्रभावित करेगा लोगों के मन को। उनको एंजाइटी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, स्पेशली जितने भी कुंभ राशि के लोग हैं, क्योंकि आज चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में लग रहा है। इस वजह से मेष, वृषभ, कन्या, धनु, इन सब के लिए तो फिर भी अच्छा रहेगा, लेकिन कर्क, मिथुन, सिंह, तुला और मकर राशि वालों के लिए, उनके लिए ये प्रतिकूल साबित हो सकता है। इन लोगों को अपना
सब कुछ करने के लिए उपाय करने चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। सबसे जरूरी है मंत्र जाप। मंत्र जाप करने से मन को शांति मिलती है। और मेडिटेशन करनी चाहिए। एक गुरु मंत्र होना चाहिए, या फिर अगर उनके पास गुरु मंत्र ना हो तो ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते रहें। इससे उनको मानसिक और मन की स्थितियों से काफी शांति मिलेगी। और ये चंद्र ग्रहण के लिए उनका आगे का समय बहुत शांतिपूर्वक कट जाएगा। जी। नहीं तो उनको ज्यादातर मानसिक परेशानी तो हो सकती है, उतार चढ़ाव, उथल पुथल हो सकती है। चंद्र दोष को लेकर भी सवाल था मेरा मैम आपसे कि जिनको चंद्र दोष है उन्हें क्या करना चाहिए चंद्र ग्रहण के दौरान? जिनको चंद्र दोष है उन्हें ज्यादा से ज्यादा मंत्र का ही जाप करना चाहिए, क्योंकि मंत्र जाप सबसे उत्तम है। और आप ओम नमः शिवाय का जाप और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप जितना जाप करेंगे, आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही बढ़ेगी और आप इस चंद्र दोष से मुक्त हो पाएंगे। आपको जो परिस्थितियां बहुत खराब लगेंगी उसमें उसको सहन करने में बहुत शांति मिलेगी और बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है माना जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि देखिए सूतक काल की शुरुआत 12 बजे से इसका समय है, इसकी शुरुआत हो जाएगी। सूतक के दौरान क्या हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए? और दूसरा सवाल ये होगा, चंद्र ग्रहण जब इसकी शुरुआत हो जाएगी तो उस समय हमें किन किन बातों का विशेष तौर पर, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उन्हें क्या चीज करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए, ये भी बताइए। देखिए, मैं आपको ना, जैसे घर में जो नॉर्मल लोग रहते हैं उस तरीके से उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से छोटी छोटी चीजें बताऊंगी। कई लोग क्या होता है संडे को कपड़े भी धोते हैं, कई लोग सर भी धोते हैं। तो आज जब सूतक लग रहा है उस समय वो कोशिश करें कि सूतक के काल के समय से ही वो जो है सर ना धोएं। ग्रहण के दिन सर धोना या फिर कपड़े धोना बहुत ही खतरनाक माना जाता है, और स्पेशली शास्त्रों में भी लिखा है कि इस दिन के दिन जो है ना कपड़े या फिर जो है ये बाल नहीं धोने चाहिए। अगर आपने जैसे कपड़े धोए हुए हैं, कई लोग क्या करते हैं कपड़े अगले दिन उठाते हैं, तो कोशिश करें कि सूतक से पहले पहले ही अपने जो बाहर कपड़े पड़े हैं उनको भी उठा लें। पूजा घर का स्पेसिफिकली ध्यान रखें। पूजा घर में जब पूजा करते हैं, जिस घर में आप पूजा, मतलब आपका जो मंदिर है वहां पर अगर कपाट है तो उसको आप जो है पूरे सूतक लगने से पहले ही पूजा करने के बाद बंद कर दें, क्योंकि यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। देखिए, सूतक के समय पर जो ग्रहण का जो असर है ना वह शुरू हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि आप सूतक के समय पर जो है ना कपाट बंद होने चाहिए। पूजा घर में अगर आपके मंदिर में आपके जो है कपाट नहीं है तो वहां पर एक लाल रंग से जो है मूर्तियों को ढका जाए, कपाट बंद हो जाएंगे। सभी आप देखेंगे सभी मंदिरों के कपाट भी जो है आज 12 बजे तक बंद हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप ग्रहण की बात कर रहे हैं तो ग्रहण में मूर्तियों को ढकने के बाद जब ग्रहण खत्म हो तो उस कपड़े को धोना जरूरी है, क्योंकि देखिए जब कहते हैं ग्रहण होता है ना तो उस समय जो भी एनर्जीज, उस समय जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो आपके ऊपर, आप हर घर में हर चीज के ऊपर, यहाँ तक कि आपके मनोस्थिति पे भी, आपकी बॉडी पे भी, आपके घर में जो भी चीजों को आप छुएंगे उनके ऊपर भी इफेक्ट डालेगा। तो इसीलिए उस कपड़े को भी धोएं, और यहाँ तक कि जिस आसन पर बैठकर आप आज पूजा करने वाले हैं उसको भी धोएं। इसके अलावा देखिए, कहते हैं कि जब आप, एक दान का भी बहुत बड़ा महत्व है, दान जरूर करना है। जब आपके घर में सूतक, मतलब जब आप सूतक लग रहा है उस समय पर आप जो है 7 अनाज, जैसे कि जो है चने की दाल हो गई या जो पूरी दाल होती है ना उस तरीके की दालें ले लें, काली माँ की दाल ले लें, ये सब चीज़ों को, चने ले लें, राजमा ले लें, इन सब चीज़ों को मिलाकर इकट्ठा कर लें और इसको एक साइड पर आप जो है अपनी किचन में या फिर कहीं पर भी सब बच्चों के हाथ लगा के, अपने घर में सबके हाथ लगा के इसको साइड पर रख दें। जब ये ग्रहण खत्म हो उस समय पर इसका जो है आप इसको उठाकर दान कर सकते हैं। कई राशियों के हिसाब से भी मैं आज आपको बताऊंगी कि कौन से दान इस समय पर करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, अगर मेष राशि वाले हैं तो इस समय पर अगर वह दही का या फिर चावल का दान ग्रहण खत्म होने के बाद करेंगे उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा अगर वह रेगुलरली करते रहेंगे ये भी उनके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। वृषभ राशि की अगर मैं बात करती हूँ तो सफेद कपड़ों का दान इनके लिए बहुत ही अच्छा है। दूध या कोई जैसे सफेद जो चीज होती है उसका दान करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिथुन
मिथुन राशि वालों के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वह रेगुलरली इस समय पर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। कर्क राशि वालों के लिए जरूरी है कि वह चावल का दान करें। अगर वह चावल का दान करें तो कहीं ना कहीं उनको जो परेशानी रिलेटेड टू उनके जो कहते हैं ना कि फिजिकल परेशानी जो आने वाली है उससे वह बच सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि यह समय उनके लिए नौकरी के लिए बहुत ही खतरनाक है या फिर उनके बिजनेस के लिए परेशानी लाने वाला है, तो ये इस समय अगर गुड़ का दान करते हैं या फिर गेहूं का दान करते हैं और सूर्य को रेगुलरली, जब चंद्र ग्रहण खत्म हो रहा है, यहां तक कि आज भी अगर वह सूर्य को जल चढ़ाते हैं और लगातार 14 दिन तक सूर्य को जल चढ़ाएं और साथ में उसके अंदर थोड़ा सा कुमकुम डाल दें, तो उनके जो व्यापार में परेशानी आने वाली है या अगर हम बात करें जॉब से रिलेटेड जो भी परेशानी आने वाली है उससे ये बच पाएंगे। कन्या राशि वालों के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो दाल होती है ना, हरी दाल, उसका दान करें या फिर हरे रंग की वस्तुओं का ये दान करें, इनके लिए बेस्ट रहेगा। तुला राशि वाले जो लोग हैं उनको लक्ष्मी का मंत्र जरूर करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके एक्सपेंडिचर इस बार बढ़ने वाले हैं, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो ये लोग अगर जो है ये लक्ष्मी के मंत्र को उच्चारण करेंगे, ये इनके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों को पीली चीजों का दान करना है, जैसे कि हल्दी हो गई या फिर जो है चने की दाल हो गई, ये चीजों का इनको दान करना है। अगर मैं मकर राशि की बात करूं तो काले तिल जरूर दान करने, क्योंकि मकर राशि के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। कुंभ राशि के ऊपर भी जो है इफेक्ट जो है ग्रहण का दिखने वाला है, बहुत ज्यादा मेंटल स्टेबिलिटी उनकी जो है परेशानी देने वाली है, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, यहाँ तक कि एंग्जाइटी इश्यूज बहुत ज्यादा बनेंगे, एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा बनेंगे, इनडिसाइसिव होंगे। इसलिए कोशिश करें कि नीले रंग के वस्त्र ये दान करें या फिर लोहे की चीजों का दान इस समय वो कर सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए बहुत जरूरी है कि वो चावल का दान करें, मिश्री का दान करें, दूध का दान करें। इन चीजों का अगर ये लोग दान करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको जो मानसिक स्थिति की परेशानी आने वाली है, मानसिक परेशानी आने वाली है, इन सब चीजों से ये दूर रह पाएंगे। बाकी सूतक काल पे आप सोई नहीं। ठीक है मान्या जी, जो आपने 12 राशियों के जो उपाय बताए और चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, ये विशेष तौर पर आपने जो बताया है, और उम्मीद करते हैं कि जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं ये प्रोग्राम, वो समझ पाए कि चंद्र ग्रहण के दौरान जो है हमें विशेष तौर पर क्या उपाय करने चाहिए, बल्कि इससे डरना नहीं है बल्कि ध्यान रखना चाहिए। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर पारुल चौधरी ज्योतिषी हैं, बहुत स्वागत है आपका भी मैम। क्योंकि देखिए अभी हमने 12 राशियों के बारे में समझा कि उन्हें क्या उपाय करना है, क्या नहीं करना है, सूतक काल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे पारुल जी ये समझूंगी, क्योंकि अगर ग्रहण लगता है तो लोगों के अंदर डर भी जरूर देखने को मिलता है, अंधविश्वास लोग इसे लेकर काफी उनके मन में रहता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहिए, क्या डरना चाहिए, अंधविश्वास से कैसे ऊपर हटकर किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये आप विस्तार से बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी और आपके दर्शकों को कि ये कोई मिथ नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, बिल्कुल खगोलीय घटना है। आप मैं सब हम लोग देख पा रहे हैं कि ब्लड मून है आज और अभी कुछ समय में लग जाएगा, तो ये बिल्कुल भी अंधविश्वास नहीं है। और ग्रहण कभी भी शुभता लेकर नहीं आता है, यह हमेशा ही नेगेटिव इम्पैक्ट ही देता है। ग्रहण का मतलब ही ग्रहण लगाना है, चाहे वो कुंडली पे हो चाहे आपके जीवन में हो, तो ग्रहण हमेशा आपने नेगेटिविटियां ही लेकर आता है। और यह ग्रहण तो वैसे खरगास ग्रहण है, यानी कि पूर्ण ग्रहण है, फुल आप देख पाएंगे 85% लोग जो हैं इससे ग्रहित होने वाले हैं, सिर्फ एक किरण को छोड़ के। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया में देखिए, रशिया, चाइना, इंडिया, जापान, हर जगह इसका असर आपको अभी से दिखने लग गया है। और अगर मैं बोलूँ कि ये बात बिल्कुल भी मिथ वाली नहीं होगी कि आपको इसका असर 3 महीना पहले नजर आना शुरू हो जाता है, जो कि आप देख रहे हो कितने सारे इस टाइम पे साइक्लोन आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, जल से अलग अलग बीमारियां फैल रही हैं। और ये जो ग्रहण लग रहा है ना, इस बार स्थिर राशि में लग रहा है, यानी कुंभ राशि के 10वें भाव में लग रहा है ये ग्रहण। तो जब भी स्थिर राशि में लगता है ना कोई भी ग्रहण, तो वो आने वाले 6 महीने तक असर जरूर देता है, यानी कि बड़े तादाद पे असर देता है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे क्लाइमेट हो, या फिर हमारे फाइनेंसेस यानी वित्त हो। अब ये जो ग्रहण शुरू हो रहा है ना, वो हो रहा है शतभिक्षा नक्षत्र में, यानी कि राहु के नक्षत्र में ये शुरू होगा, और जो इसका समापन होगा वह गुरु के नक्षत्र में होगा, जो होगा पूर्व भाद्रपद में होगा। यानी कि पूर्व भाद्रपद जब भी नक्षत्र आता है तब हमारे वित्त में यानी फाइनेंसेस में आने वाले क्राइसिस हमें नजर आते ही आते हैं, तो आपको वो देखने को आने वाले समय में बिल्कुल मिलेंगे।